मैंने सब कुछ लिख दिया है यहाँ पे जो जिस चैप्टर में यूज होने वाला है। कुछ फॉर्मूले बाद में लिख दूंगा, पहले इनिशियली जो चीजें जरूरी थी वो सारी लिख दी है मैंने बोर्ड के ऊपर। प्रोबेबिलिटी मतलब पॉसिबिलिटी, सिंपल भाषा में प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है पॉसिबिलिटी। दो इंपॉर्टेंट टर्म्स है प्रोबेबिलिटी में, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट, दूसरा रैंडम वेरिएबल। पहले रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है पढ़ लेते हैं। एनी एक्सपेरिमेंट और एक्टिविटी, एनी एक्सपेरिमेंट और एक्टिविटी, एक्सपेरिमेंट को हम लोग सिंपल भाषा में क्या बोलते हैं एक्टिविटी, whose outcome is unpredictable is called random experiment। एग्जाम्पल क्या है, टॉसिंग अ कॉइन। जब आप कॉइन टॉस करते हो हेड आएगा कि टेल आएगा आप बता सकते हो क्या, नहीं। सो आउटपुट इज अनप्रेडिक्टेबल, आउटपुट को ही हम लोग आउटकम कहते हैं। और कोई एग्जांपल है, थ्रोइंग अ डाइस, डाइस थ्रो करने के बाद कौन सा नंबर मिलेगा ये हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। सो इट इज ऑल्सो अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। समझ में आ रहा है कैसे, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स है, लेकिन ये दो एग्जांपल्स जनरली आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में वगैरह देखे। नाउ रैंडम वेरिएबल किसे कहते हैं, वेरिएबल विच डिनोट्स द आउटकम ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट के आउटकम को डिनोट करने के लिए जो वेरिएबल यूज करते हैं उसको रैंडम वेरिएबल बोलते हैं। दो प्रकार के रैंडम वेरिएबल्स है, कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल एंड डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज। इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज का मतलब इतने वैल्यूज होंगे कि हम काउंट भी नहीं कर सकते। वी यूज इंटीग्रेशन, कंटीन्यूअस का क्वेश्चन आएगा तो इंटीग्रेशन यूज करते हैं। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल हैज फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज। फाइनाइट मतलब हम काउंट कर सकते हैं, इनफाइनाइट मतलब काउंट नहीं कर सकते, फाइनाइट काउंट कर सकते हैं। वी यूज समेशन, हम लोग समेशन यूज करते हैं। ये समेशन आपने देखा है सिंबल इसके पहले। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल, जैसे मैंने आपको बताया। अभी इसके ऊपर क्वेश्चन जितने भी आते हैं वो क्वेश्चन भी दो प्रकार में डिवाइड हो जाते हैं, डिस्क्रीट के क्वेश्चंस, कंटीन्यूअस के क्वेश्चंस। फॉर्मूला सिमिलर है, सिर्फ डिस्क्रीट में आपको दिखेगा समेशन, यस और नो, और कंटीन्यूअस में आपको दिखेगा इंटीग्रेशन। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है, इधर समेशन आएगा उधर इंटीग्रेशन आएगा। डिस्क्रीट में हम लोग p ऑफ x लिखते हैं। आप बोलोगे p ऑफ x क्या है, व्हाट इज p ऑफ x। ये जो p ऑफ x है इसको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। f ऑफ x को भी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ही बोलते हैं। बस कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल का जो डेंसिटी फंक्शन होता है उसको f ऑफ x बोलते हैं, और डिस्क्रीट का जो डेंसिटी फंक्शन होता है उसको p ऑफ x बोलते हैं। तो p ऑफ x रहेगा, समझ आ रहा है, p ऑफ x है, p ऑफ x है मतलब डिस्क्रीट का क्वेश्चन है, किसका क्वेश्चन है, और कंटीन्यूअस में f ऑफ x, देखो f ऑफ x, f ऑफ x, f ऑफ x, f ऑफ x कंटीन्यूअस, बराबर। फर्स्ट प्रॉपर्टी सिंपल है, हमेशा p ऑफ x का जो भी वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। सेम यहाँ पे f ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है, इट इज यूज्ड टू फाइंड k, k फाइंड करने के लिए प्रॉपर्टी यूज करते हैं। क्या कहता है प्रॉपर्टी, समेशन फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी p ऑफ x इज इक्वल टू 1। मतलब अगर आप p ऑफ x के सारे वैल्यूज का सम करोगे तो 1 आना चाहिए। सारे वैल्यूज का अगर सम करोगे p ऑफ x का तो क्या आएगा, 1 आएगा। ये प्रॉपर्टी k फाइंड करने के लिए यूज करते हैं। k का मतलब होता है नॉर्मलाइजिंग फैक्टर, k का मतलब नॉर्मलाइजिंग फैक्टर, k को कहते हैं नॉर्मलाइजिंग फैक्टर। सेम विद कंटीन्यूअस आल्सो। ये जो प्रॉपर्टी है ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए यूज करते हैं। कैसे लिखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x, अभी ये x आपको कैपिटल दिख रहा है ना, इस कैपिटल x का मतलब होता है रैंडम वेरिएबल। प्रोबेबिलिटी ऑफ x, देखो मैं कैसे पढ़ रहा हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ x, प्रोबेबिलिटी ऑफ x, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू a लेस देन इक्वल टू b। फिर से प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू a लेस देन इक्वल्स टू b इज इक्वल्स टू समेशन फ्रॉम a टू b p ऑफ x। मतलब a से b के बीच में आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, तो उसके लिए हम लोग समेशन करेंगे a से b तक। किसका समेशन करेंगे, p ऑफ x। उधर भी सेम है, बस समेशन की जगह पे इंटीग्रेशन है। आपको मीन और वेरिएंस निकालने के लिए भी बोलेंगे कुछ क्वेश्चंस में। मीन का मतलब होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू, इसलिए यहाँ पे ऐसा लिखा है e ऑफ x। इस फॉर्मूला में बस एक चीज याद रखना है, यहाँ पे तो आपने p ऑफ x का सम किया ही था, यहाँ पे सिर्फ x एक्स्ट्रा आता है। और ये फॉर्मूला कैसा रखने का, e ऑफ x का यहाँ पे जो भी दिख रहा है ना x, वो सेम यहाँ पे आएगा, सेम। समझ रहे हो मैं क्या बता रहा हूँ, सेम चीज यहाँ पे भी है, यस और नो। ये ऐसे तुम लोग नोटबुक में लिख के रखने का, सेम। इधर अगर x स्क्वायर हुआ ना तो इधर भी x स्क्वायर होगा, समझा मैं क्या बता रहा हूँ। सेम जो इधर है वही इधर आएगा, सेम, सिर्फ एक कैपिटल रहेगा इधर स्मॉल रहेगा। गुड। वेरिएंस, वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला है v ऑफ x। क्या फॉर्मूला है, e ऑफ x स्क्वायर। अभी देखो ये e ऑफ x स्क्वायर कैसे निकालोगे, x स्क्वायर है ना इधर, तो e ऑफ x स्क्वायर कैसे निकालोगे, फॉर्मूला क्या रहेगा इसका, e ऑफ x स्क्वायर का फॉर्मूला रहेगा समेशन फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, इधर x स्क्वायर आएगा। समझ में आ रहा है,
यस, वेरी गुड। आगे वेरिएंस के बाद लास्ट में आपको कभी कभी कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, इसको सीडीएफ बोलते हैं प्यार से, क्या बोलते हैं? सीडीएफ। तो कभी कभी आपको सीडीएफ भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज देखो, यहाँ पे कैपिटल एफ लिखते हैं, दोनों जगह पे कैपिटल एफ यूज करते हैं। समेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू एक्स पी ऑफ एक्स, यहाँ पे इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू एक्स, तो यहाँ पे आप देखोगे तो अपर लिमिट एक्स लिखा है। तो ये फॉर्मूला से वीडियो पॉज करो, जो भी दिख रहा है यहाँ पे अच्छे से लिखो, फिर हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। चलो हम लोग अभी क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं, ध्यान देना, आराम से डिस्कस करेंगे सारे क्वेश्चंस को। रेडी? पहले मैं डिस्क्रीट के क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ, पहले सारे डिस्क्रीट के क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, नो कंफ्यूजन। क्वेश्चन ऐसा है, अभी मैं कुछ क्वेश्चंस को फिल्टर कर चुका हूँ, मैंने कुछ क्वेश्चंस को क्लास वर्क में ले लिया, कुछ को मैंने होमवर्क में ले लिया। तो जो जो क्वेश्चन मैं नहीं कर रहा हूँ वो सारे होमवर्क रहेंगे, ध्यान देना। पहला क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, एन अर्न कंटेन्स, अर्न मतलब बैग जैसा कुछ आप बोल सकते हो, एन अर्न कंटेन्स 5 रेड एंड 2 ब्लैक बॉल्स। कितने रेड बॉल्स है? 5 रेड। एंड कितने ब्लैक बॉल्स है भैया? 2 ब्लैक बॉल्स। 2 ब्लैक बॉल्स, ओके। 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम, बराबर। अर्न जो है, अर्न में 5 रेड और 2 ब्लैक बॉल्स है। 2 बॉल्स आर ड्रॉन, बोलो 2 बॉल्स आर ड्रॉन, मतलब इसमें से 2 बॉल्स निकाले। ड्रॉन एट रैंडम का मतलब होता है कि बिना देखे आप निकाल रहे हो, आपने देख के नहीं निकाला है, बिना देखे निकाला है। तो हो सकता है आपको जो बॉल मिले वो किसी भी कलर के मिल सकते हैं, एक रेड मिल सकता है, एक ब्लैक मिल सकता है, दोनों रेड दोनों ब्लैक, कुछ भी हो सकता है, बराबर है कि नहीं? तो उन्होंने पूछा है व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स पूछा है, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, यस और नो। अब यहाँ पे पहले एक्स क्या डिनोट कर रहा है वो लिखना पड़ेगा। एक्स डिनोट्स द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, एक्स डिनोट्स द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, ओके। तो क्वेश्चन क्लियर है, एन अर्न कंटेन्स 5 रेड एंड 2 ब्लैक बॉल्स, 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम, एक्स डिनोट्स द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। तो हम लोग लिखेंगे ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज होंगे एक्स के? एक्स का मतलब क्या है? नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स। हो सकता है आपको एक भी बॉल ब्लैक ना मिले, दोनों बॉल रेड मिल सकते हैं ना। सो पॉसिबल है एक्स का वैल्यू 0 हो सकता है आपको एक बॉल जो है वो ब्लैक मिले, या फिर हो सकता है आपके दोनों के दोनों बॉल कैसे हो? ब्लैक। पॉसिबल है ना? तो ये एक्स के पॉसिबल वैल्यूज है 0, 1 एंड 2। 3 तो पॉसिबल नहीं होगा ना, क्योंकि आप 2 ही बॉल निकाल रहे हो। सो एट द मोस्ट यू कैन गेट 2 ब्लैक बॉल्स। तो ये आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया। फर्स्ट क्वेश्चन था एकदम बेसिक क्वेश्चन, मैंने आपको एक्स के वैल्यूज लिखना सिखाया, समझा अच्छे से? यस और नो? वीडियो पॉज करो, अच्छे से कंप्लीट करो। सेकेंड क्वेश्चन करने वाला हूँ, एक्स रिप्रेजेंट्स द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ हेड्स एंड द नंबर ऑफ टेल्स। ओके, एक्स क्या डिनोट कर रहा है अभी? एक डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ हेड्स एंड नंबर ऑफ टेल्स। ए डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन ना, यस और नो? ओके, और आगे लिखा है व्हेन अ कॉइन इज टॉस 6 टाइम, coin is tossed how many times? 6 times. Possible values of x पूछा है, what are the possible values of x? Now यहाँ पे क्या क्या पॉसिबल है? जब आप 6 बार कॉइन टॉस करोगे, what are the possibilities? देखो इधर जरा, खोपड़ी में कुछ जाना चाहिए पहले। हेड्स, अच्छा तो नंबर ऑफ हेड्स, और यहाँ पे लेता हूं मैं नंबर ऑफ टेल्स, यहाँ पे आएंगे हमारे एक्स के वैल्यूज। हो सकता है आपको 6 हेड मिले, 6 के 6 हेड मिले, मतलब टेल कितनी बार मिला? 0। 5 हेड मिले, टेल 1 मिला होगा। फिर 4 हेड मिले तो टेल 2 मिले होंगे। 3 हेड मिले तो टेल भी 3 मिले होंगे। 2 हेड मिले तो टेल 4। 4 हेड सॉरी 1 हेड मिला सर, 5 टेल। एक भी हेड नहीं मिला, 6 का 6, तुम लोग को क्या मिला? टेल। टेल में डिफरेंस एक्स के वैल्यू बताओ, चलो फटाफट। 6 माइनस 0, देखना नंबर ऑफ हेड्स माइनस नंबर ऑफ टेल्स। 6 माइनस 0 6, 4 2 0 2 2 नहीं, -2 -4 एंड -6।
यस और डिफरेंस नेगेटिव आ सकता है ना। यस, तो x के पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या है? 6 4 2 0 -2 -4 -6। सो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन में आपको समझ में आ गया है। फोकस है ना, चेक करो अच्छे से। चलो, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रोबेबिलिटी मास फंक्शंस। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का ही मतलब होता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। मास फंक्शन को या फिर डेंसिटी फंक्शन को बात एक ही है। तो इसमें से कौन सा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, ऐसा उन्होंने पूछा है। ये दो प्रॉपर्टी जो सेटिस्फाई करता है ना, उसको हम लोग डेंसिटी फंक्शन बोल सकते हैं। पहला प्रॉपर्टी क्या है? पी ऑफ एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब पी ऑफ एक्स के सारे वैल्यू 0 और 0 से बड़े होने चाहिए। बराबर है क्या? चेक करो, चेक करो, सारे वैल्यू जो पी ऑफ एक्स के है वो 0 और 0 से बड़े है ना। तो पहला कंडीशन तो ओके। दूसरा कंडीशन ये है, समेशन फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1, मतलब अगर आप पी ऑफ एक्स के सारे वैल्यूज को ऐड करोगे तो 1 आना चाहिए। यस और नो? देखते आ रहे कि नहीं आ रहा है? 0.4 प्लस 0.4 प्लस 0.2 इज इक्वल टू 1 आ रहा है क्या? 0.8 प्लस 0.2 1। यस और नो? एलएचएस इक्वल टू क्या आ गया? मतलब आपका फर्स्ट कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया और सेकंड भी। तो मैं क्या लिखूंगा? गिवन बराबर फंक्शन इज अ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। जरा इसमें चेक करो भी, सेकंड वाले में देखती तुमको पता चल रहा है इधर नेगेटिव वैल्यू दिया है। बरोबर है कि नहीं? पी ऑफ एक्स बराबर ना इज -0.1 बराबर ना फॉर x इज इक्वल टू 3। देखो ना, x का वैल्यू जब 3 है तो प्रोबेबिलिटी आपका नेगेटिव आ रहा है। क्या आ रहा है? लेकिन पी ऑफ एक्स का वैल्यू कभी भी 0 से कम नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता। 0 हो सकता है प्रोबेबिलिटी, लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये नेगेटिव आ रहा है ना, अलाउड है क्या? चलेगा क्या? तो तुम्हारा पहला ही कंडीशन फेल हो गया ना, पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, नहीं है। तो क्या लिखेंगे? गिवन फंक्शन इज नॉट अ पीएमएफ। समझा आपको अच्छे से? बहुत आसान है। तो ये दो कंडीशंस आपको चेक करने होते हैं। दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 4 अभी मैं डिस्कस करने वाला हूं। फ्रॉम अ लॉट ऑफ 30 बल्ब्स, फ्रॉम अ लॉट ऑफ 30 बल्ब, लॉट कंटेन्स 30 बल्ब्स, मतलब टोटल बल्ब्स कितने? 30। ओके, विच इंक्लूड 6 डिफेक्टिव। बराबर, तो नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स कितने हैं? 6। बराबर है कि नहीं सर? यस और नो? यस। उन्होंने बोला है सैंपल ऑफ 4 बल्ब्स इज ड्रॉन एट रैंडम विथ रिप्लेसमेंट, है ना? क्या लिखा है? सैंपल ऑफ 4 बल्ब्स आर ड्रॉन एट रैंडम। एट रैंडम मतलब बिना देखे, बिना चेक किए, विथ रिप्लेसमेंट, विथ रिप्लेसमेंट। सर मतलब क्या है? देखो, टोटल बल्ब कितने? 30, उसमें से डिफेक्टिव कितने? 6। अब 4 बल्ब्स निकाल रहे हो। विथ रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है? एक बल्ब आपने निकाला, चेक किया, उसको वापस रख दिया, फिर दूसरा बल्ब निकाला रैंडमली, चेक किया, वापस रख दिया। इसको बोलते हैं विथ रिप्लेसमेंट। मतलब जो भी आइटम आप सिलेक्ट कर रहे हो उसको आप वापस डाल रहे हो। यस और नो? समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? सो उन्होंने पूछा है फाइंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोला है? फाइंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना है, मतलब एक्चुअली आपको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन फाइंड करना है। अभी देखो, आपने क्वेश्चन में देखा टेबल दिया था, वही टेबल आपको फाइंड करना है, उसी टेबल को प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, वही होता है आपका डेंसिटी फंक्शन। तो यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटी है? आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना किस चीज का? ऑफ द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है? हो सकता है आपने बल्ब उठाया पहला, वो अच्छा बल्ब हो, मतलब डिफेक्टिव ना हो, या फिर बल्ब डिफेक्टिव है कितना? 1, या फिर मुझे 2 डिफेक्टिव मिले, या फिर मुझे 3 डिफेक्टिव मिले, या फिर 4। फिर से बोलता हूँ, मैंने 4 बल्ब उठाए, एक के बाद एक, सारे अच्छे निकले, एक भी बल्ब डिफेक्टिव नहीं है। मतलब कितने डिफेक्टिव बल्ब मिले मुझे? 0। हो सकता है 4 में से 1 डिफेक्टिव मिले, 4 में से 2 डिफेक्टिव मिले, 4 में से 3 डिफेक्टिव मिले, या फिर 4 में से
4 डिफेक्टिव मिले, यस और नो? तो ये आपके किसके वैल्यूज आ गए बेटा? एक्स के पॉसिबल वैल्यूज आ गए। एक्स के पॉसिबल वैल्यूज निकालना मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया है प्रीवियस क्वेश्चन में। अभी हमें साथ में प्रोबेबिलिटी के वैल्यूज को भी लिखना है। किसके? प्रोबेबिलिटी के वैल्यूज को भी लिखना है। समझ रहे हो कि मैं क्या बता रहा हूँ? यस और नो? जल्दी बोलो हाँ या ना। पहले इतना नोट डाउन करो, फिर मैं आपको प्रोबेबिलिटी के वैल्यूज निकाल के दिखाता हूँ एक एक करके। चलो अभी सोचते हैं इसके बारे में। सबसे पहले मैं निकालूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0। मतलब आई हैव गॉट नो डिफेक्टिव बल्ब, यस और नो? मुझे एक भी डिफेक्टिव बल्ब नहीं मिला, इसलिए x का वैल्यू क्या लिया है मैंने? 0। बरोबर है कि नहीं? मतलब 4 में से एक भी बल्ब आपका डिफेक्टिव नहीं आया, बरोबर है कि नहीं? मतलब हर बार जो आपने सिलेक्ट किया अच्छा ही बल्ब सिलेक्ट किया। अभी यहाँ पे कितने बल्ब्स है जो अच्छे हैं बेटा? जल्दी बताओ। टोटल बल्ब्स कितने? 30, बराबर है कि नहीं? 30 में से आप मुझे बताओ, पहले काम करता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब लिखता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ कौन सा बल्ब? डिफेक्टिव बल्ब कितने? 6। टोटल कितने? 30। तो ये आ जाएगा 1/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डिफेक्टिव क्या आएगा? बोलो, नॉन डिफेक्टिव कितने होंगे? 24 होंगे। हाँ, तो 24 अपॉन टोटल कर दो तो ये आ जाएगा 4/5। यस और नो? मैं फाइंड कर रहा हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0। मतलब मुझे कितने डिफेक्टिव बल्ब्स मिले हैं? 0। x का वैल्यू 0 मतलब नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स आर 0। मतलब मुझे हर बार नॉन डिफेक्टिव बल्ब मिला है। हर बार मुझे कैसा मिला है? मतलब पहली बार मैंने बल्ब निकाला, कैसा मिला? नॉन डिफेक्टिव। दूसरी बार मैंने निकाला, नॉन डिफेक्टिव। तीसरी बार निकाला, नॉन डिफेक्टिव। चौथी बार निकाला, चौथी बार भी नॉन डिफेक्टिव आया है। तो 4/5 4/5 4/5 4/5 4 बार आएगा। यस और नो? जल्दी बोलो आया ना? थोड़ा सा जगह मैंने यहाँ पे रखा है, यहाँ पे कुछ लिखना है, वो कुछ देर के बाद लिखूंगा। नाउ सपोज आई हैव गॉट 2 डिफेक्टिव बल्ब्स। 2 नहीं, सॉरी 1 ना, पहले 1 करना पड़ेगा। मतलब एक डिफेक्टिव मिला है, एक, और बाकी सब नॉन डिफेक्टिव। तो एक डिफेक्टिव मिला तो उसका 1/5 लिखूंगा, और बाकी 3 कैसे है? नॉन डिफेक्ट। तो बाकी सबको मैं लिखूंगा 4/5 4/5 4/5। बोलो यस और नो? से यस और नो? अभी यहाँ पे एक चीज और लिखनी होती है आपको। यहाँ पे लिखना है आपको 4C0 एक्स्ट्रा, यहाँ पे लिखना है आपको 4C1। ओके, अगर आपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा है ठीक से तो आपको पता होगा 4C1 का वैल्यू होता है 4। तो मतलब इस पूरे आंसर को हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करने वाले। सर ऐसा क्यों? देखो वैसा क्यों, ये 1/5 इधर दिख रहा है आपको, हो सकता है ऐसा भी हो सकता है इधर 1/5 आए, मतलब पहला बल्ब नॉन डिफेक्टिव है, दूसरा डिफेक्टिव आया, तीसरा नॉन डिफेक्टिव, चौथा नॉन डिफेक्टिव। या फिर ऐसा भी हो सकता है फर्स्ट नॉन डिफेक्टिव, सेकंड नॉन डिफेक्टिव, तीसरा डिफेक्टिव आया, चौथा नॉन डिफेक्टिव। या फिर क्या पॉसिबल है बताओ? पहला नॉन डिफेक्टिव, दूसरा भी नॉन डिफेक्टिव, तीसरा भी नॉन डिफेक्टिव, चौथा डिफेक्टिव आया। तो ये अपने आप में कितने कॉम्बिनेशन है? 4। इसलिए 4C1 से मल्टीप्लाई किया। 4C1 मतलब 4। यस और आपने तो यहाँ पे एक ही लिखा, लेकिन ऐसे कितने हैं? 4। इसलिए यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करना है, 4C1 लिखना है। समझा क्या? मेरे ख्याल से जब मैं ये लिखता हूँ P of x is equals to 100% तुम लोग आगे बढ़ सकते हो। मैं चाहता हूँ कि आप P of x is equals to 2 लिखो, P of x is equals to 3 लिखो, P of x is equals to 4 लिखो। यस और नो? P of x is equals to 3 लिखो, और क्या बोला मैंने? P of x is equals to 4 लिखो। बेटा यहाँ पे आएगा 4C2, यहाँ पे आएगा 4C3, यहाँ पे आएगा 4C4। समझा क्या? बोलो हाँ या ना? बाकी इधर क्या आएगा तुम लोग सोचो अभी इनटू में। समझा ना? और इसको मल्टीप्लाई करके प्लीज मुझे यहाँ पे एक वैल्यू चाहिए, तो कोशिश करो, देखो आप सॉल्व कर सकते हो क्या? चलो वैल्यूज मल्टीप्लाई तो कर लो, लेकिन ये 4C0 4C1 का एक बार कंसेप्ट समझ लो कैसे मिलता है वैल्यू। 4C0 इज 1, मतलब NC0 1 होता है। कभी भी यहाँ पे 0 आए तो 1 लिखते हैं। 4C1 इज 4, 4C2 चाहिए ना, तो 4 into 3 लिखने का, नीचे 2 into 1 लिखने का। आप बोलोगे ये क्या कर दिया आपने, नहीं समझा। ये देखो, ये तो कॉमन है, मतलब ये कोई प्रॉब्लम नहीं, NC1N होता है हमेशा, ये कुछ स्टैंडर्ड रूल्स है। यहाँ पे कैसे हुआ? 4C2 है ना, तो 4 को रिड्यूस करने का, 4 को रिड्यूस किया तो क्या आता है? 3। कितने नंबर आ गए? 2 नंबर आ गए ना, आपको 2 ही नंबर चाहिए।
बरोबर। और नीचे जो नंबर है 2 उसको पूरा सॉल्व करने का, मतलब 1 तक जाने का। अगर 4C3 चाहिए तो 4 को रिड्यूस करूंगा, 4 इंटू 3। आपको कितना नंबर चाहिए? तो ये तो 2 ही नंबर आया ना, तो और एक नंबर लिखो 2, और 3 को पूरा सॉल्व करने का, समझा? 4C4 कैसे लिखोगे बोलो? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन, नीचे पूरा सॉल्व करने का, नीचे वाले को पूरा सॉल्व करने का, ये क्या आएगा 1। तो NCN 1 होता है। ये 3 रूल्स याद रखना। बाकी ये मेरे ख्याल से आपका आ जाएगा 6, ये आ जाएगा आपका 4। यस और नो? अंडरस्टूड? अभी मेरे ख्याल से आप कैलकुलेशंस कंप्लीट कर सकते हो। यस, यहाँ पे आपके 2 डिफेक्टिव है, मतलब 2 बार 1/5 आएगा और 2 बार 4/5 आएगा। यहाँ पे 3 डिफेक्टिव है, मतलब 3 बार 1/5 आएगा, 1 बार 4/5 आएगा। यहाँ पे चारों के चारों डिफेक्टिव है, मतलब 4 बार 1/5 आएगा। यस और नो? नाउ ये तो मेरे ख्याल से 5 5 5 5 5 625 हो जाएगा। और ऊपर कितना आएगा जरा बताओ मुझे नंबर? 4 4 4 64 इसका वैल्यू 4 होता है ना, सो इट इज 256 अपॉन 625। ये भी निकाल दीजिए, ये तो 1 हो जाएगा। ये भी वही आ रहा है 256 अपॉन 620। व्हाट इज वैल्यू ऑफ दिस? इसका वैल्यू ये भी आप लिख के रखना, इसका वैल्यू 6। सो ये नीचे तो 625 आने वाला है। 4 4 जार 16, 16 6 जार, हाँ 16 6 जार 96। तो 96 अपॉन 4 625 लिखूं, ये आ जाएगा। 4C3 कितना है? 4C3 4 है, 4 इंटू 4 16 अपॉन 625 एंड लास्ट वन इज 1 upon 625. So let's put down all the values in our table. So our table is 256, फिर 256 upon 625 again, 96 upon 625 again, और क्या 16 upon 625, 1 upon 625. So one of the best question। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। वीडियो पॉज करो एंड कंप्लीट द सॉल्यूशन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, फाइंड करना है के, और 2 प्रोबेबिलिटी के वैल्यूज फाइंड करना है। चालू करें हम लोग। सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे के का वैल्यू। किसका वैल्यू? के का वैल्यू। के फाइंड करने के लिए कौन सा प्रॉपर्टी यूज करने का बता जरा। ये समेशन फ्रॉम माइनस टू इन्फिनिटी पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या लिखा है हमने? 1 लिखा है। यस और नो? यहाँ पे x लिखा है माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी, बरोबर। हम लोग कहां से कहां तक करेंगे? हमारा x का वैल्यू कहां से कहां तक है? 0 से 7 तक। चलो हम लोग कहां से कहां तक करेंगे समेशन? 0 से 7 तक। तो p ऑफ x के सारे वैल्यूज का समेशन मतलब सम करना है, और सम कितना आना चाहिए? 1। तो p ऑफ x के सारे वैल्यू का सम करो, सारे वैल्यू का सम करो। बोलो बोलो बोलो। k प्लस 2k प्लस 2k बोलना, ये तो 0 है। k प्लस 2k प्लस 2k प्लस बोलना 3k प्लस k स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर प्लस 7k स्क्वायर प्लस k इक्वल टू 0। पहले k स्क्वायर के टर्म्स ऐड कर लो। k स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर प्लस 7k स्क्वायर, मेरे ख्याल से ये आ जाएगा 10k स्क्वायर, बराबर। 2 प्लस k प्लस 2k 3k प्लस 2k 5k। अरे आता है क्या उतना? ए गरीब। k प्लस 2k 3k प्लस 2k 5k प्लस 3k 8k प्लस k 9k इज इक्वल टू 0 लिखा है मैंने, किसी को कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। अरे 1 होता है इज इक्वल टू 1 को लेफ्ट में लेके आओ। ये तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको सॉल्व करने के लिए मिडिल टर्म को स्प्लिट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे बोलो? नंबर बोलो। 10k स्क्वायर, नंबर बोलो, प्लस 10k। यस और नो? और क्या लिखो आगे? बोलो बोलो। माइनस के ना इज इक्वल टू 0, और एक -1 भी है। तो यहां से अगर मैं 10k कॉमन निकालू तो k प्लस 1 बचेगा। इधर भी लिखूंगा मैं k प्लस 1। ये k चला गया ब्रैकेट के अंदर, देखना। तो बाहर कौन बचा?
बाहर कौन बचा? और कुछ नहीं मतलब 1 बचा ना इधर, तो k+1 कॉमन निकालो, k+1 और ये आया 10k-1 इक्वल टू 0। तो यहां से मैं लिखूंगा k+1 इज इक्वल टू 0, 10k-1 इज इक्वल टू 0। k का वैल्यू -1 आएगा इधर से, और यहाँ से k का वैल्यू आएगा 1/10। ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है सर। क्यों पॉसिबल नहीं? नेगेटिव वैल्यू है ना। अगर k का वैल्यू नेगेटिव होगा तो तुम्हारे सारे प्रोबेबिलिटीज नेगेटिव हो जाएंगे, और प्रोबेबिलिटी नेगेटिव हो सकते हैं क्या? नहीं। तो k का करेक्ट वैल्यू कौन सा है? 1/10। अभी ये जो वैल्यू है 1/10 k का, इसको आप इधर पुट करोगे और पूरा टेबल आप फिर से बनाओगे, बरोबर। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ वैल्यूज। k का वैल्यू क्या? ये तो 0 ही रहेगा, ये 1/10 हो जाएगा। 2k मतलब 2/10, 2k मतलब 2/10, 3k मतलब 3/10। k स्क्वायर है, 1/10 का स्क्वायर 1/100, 2k स्क्वायर 2/100, और ये कितना आएगा रे? 7k स्क्वायर। 7k स्क्वायर मतलब 7/100 प्लस k मतलब 1/10। इसको 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो ऐसे, तो नीचे 100 आ जाएगा। 7 + 17/100 आएगा। ये कितना आएगा? आपको पूरा टेबल वापस बनाना है। यस, फिर से पूरा टेबल, नया टेबल बनाओ। ये वैल्यूज मत लिखना अभी, डोंट राइट दिस वैल्यूज। इन वैल्यूज की जगह पे जो ग्रीन वाले वैल्यूज मैंने लिखे हैं वो आपको लिखने हैं। ओके, वीडियो पॉज करो, इतना कंप्लीट करो, फिर हम लोग प्रोबेबिलिटी फाइंड करना सीखेंगे। टेबल बना लिया है आपने, अभी प्रोबेबिलिटीज निकालना है। 2 प्रोबेबिलिटीज है, आराम से निकालता हूँ, बहुत इजी है। तो देखो, x <3 लिखा है, मतलब x का वैल्यू 3 से कम होना चाहिए। x का वैल्यू 3 से कम होना चाहिए मतलब 2 चलेगा, 1 चलेगा और 0 चलेगा, है ना। x <3 मतलब 3 से कम, 0 1 2 आएगा। तो हम लोग 0 से लेके 2 तक प्रोबेबिलिटी को ऐड करेंगे। सर 0 से लेके 2 तक, 0 का प्रोबेबिलिटी 0 है, 1 का 1/10 है और इसका 2/10 है, तो क्या आंसर आएगा सर? क्या आंसर आएगा? आंसर आएगा 3/10। बोलो सही है कि नहीं? बोलो हाँ या ना। फिर नेक्स्ट पूछा प्रोबेबिलिटी ऑफ x > 4। भाई आप ही बोलो, x > 4 है। x > 4 मतलब > 4 मतलब क्या? हाँ, मतलब हम लोग 5 से 7 तक जाएंगे। क्या है? 5 पे 1/100, 6 पे 2/100 और 7 पे क्या है? 17/100। 17 + 2 19 + 1 20/100 आ रहा है रे। मतलब कहने से 1/5। सो मेरे ख्याल से प्रोबेबिलिटी तो बहुत इजी है निकालना, यस और नो। सो वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन कंप्लीटली। वीडियो पॉज करो एंड प्रोबेबिलिटी का भी पार्ट कंप्लीट कर लो। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू, मतलब मीन एंड वेरिएंस निकालना है। प्रीवियस क्वेश्चन में k निकालना सीखा है, प्रोबेबिलिटी निकालना सीखा है, अभी मीन और वेरिएंस निकालना सिखाऊंगा। ध्यान देना अच्छे से। पहले तो आप एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला याद करो। इट इज समेशन फ्रॉम -∞ to infinity x into p of x। हम कहां से कहां तक करेंगे सम? हमारे x के वैल्यूज कहां से कहां तक है? -2 से 2 तक। x के वैल्यूज नेगेटिव हो सकते हैं, प्रोबेबिलिटी के वैल्यूज नेगेटिव नहीं हो सकते। ऊपर का x का वैल्यू नेगेटिव हो सकता है। याद है हमने हेड टेल का क्वेश्चन किया था, उसमें x का वैल्यू नेगेटिव आया था। चलता है, x का वैल्यू नेगेटिव चलता है। यस, तो चलो हमें सम करना है। किसका सम करना है? x into p of x। डायरेक्ट p of x का सम नहीं करना है, x को p of x से मल्टीप्लाई करके सम करना है। तो x के वैल्यू को, प्लीज सी हियर, x के वैल्यू को p of x के वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करो। बोलो -2 into 0.2 -0.4, -1 into 0.3 -0.3, 0 into 0.1 0, 1 into 0.15 0.15 एंड 2 into 0.25 मेरे ख्याल से 0.5 आएगा। यस और नो? देन व्हाट इज योर आंसर? ये क्या आ रहा है आंसर? ये -0.4 -0.3 -0.7 आएगा मेरे ख्याल से, और ये आ सकता है मेरे ख्याल से दिस इज 0.65। सो योर आंसर इज -0.05। यस और नो? यस और नो? यस, तो ये आपका मीन आ गया -0.05। आपको वेरिएंस नहीं पूछा है। वेरिएंस का फॉर्मूला है बेटा v of x इज इक्वल टू e of x स्क्वायर माइनस e of x का होल स्क्वायर। ये e of x आपको मिल चुका है। आपको क्या निकालना है? e of x, ये तो पता है ना मेरे को, मुझे ये निकालना है। e of x स्क्वायर में कैसे निकालूंगा? e of x स्क्वायर का फॉर्मूला याद है, मैंने कहा था आपको, यहाँ पे x रहेगा तो यहाँ पे भी x आता है सेम। तो यहाँ पे अगर x स्क्वायर है तो यहाँ पे भी क्या आएगा? x स्क्वायर आएगा। क्या आएगा?
तो आपको समेशन करना है -2 से लेके कहाँ तक, 2 तक। किसका सम करना है, एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स, मतलब एक्स के वैल्यू का स्क्वायर करना है, एक्स के वैल्यू का स्क्वायर करके फिर उसको पी ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई करना है। मतलब बेटा क्या होगा ये पता है, ध्यान दो, एक्स के वैल्यू का स्क्वायर करो, बोलो -2 का स्क्वायर 4 को मल्टीप्लाई करो 0.2 से 0.8, -1 का स्क्वायर 1 इंटू 0.3 0.3, 0 का स्क्वायर तो 0 आएगा, 0 इंटू 0.10, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 0.15 0.15, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 0.25, मेरे ख्याल से 1 आएगा, यस और नो। अब इन सबका अगर मैं एडिशन करूं तो ये आएगा 0.8 और ये 0.3, मतलब ये आएगा मेरे ख्याल से 1.1 और ये आएगा 1.25, इज इट 2.25? चेक करो सही है क्या। और अभी आपको ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू पता है, इसमें पुट करके चेक करो कैलकुलेशन क्या आता है। तो वैल्यूज अगर हम पुट करें तो v ऑफ x आया है तुम्हारा 2.25 माइनस 0.05 का स्क्वायर। व्हाट इज -0.05 का स्क्वायर? पहली बात, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। 0.05 का स्क्वायर आएगा 0.0025, करेक्ट है। कोई बच्चा बोलते नहीं समझा कैसे, अरे 0.05 इंटू 0.05 करना है ना। आप ये पॉइंट निग्लेक्ट करो, 5 इंटू 5 करो, कितना आता है 25। इधर पॉइंट का कितने डिजिट से 2, इधर भी कितने हैं 2, 2 2 कितना होता है 4, तो 4 डिजिट छोड़ के पॉइंट डालो, 1 2 3 4 पॉइंट डाल दिया। एंड इफ यू सब्ट्रैक्ट दिस 2.25 माइनस 0.0025, इधर कुछ नहीं मतलब 0 है ना। इधर क्या करेंगे हम लोग 10 लेंगे, यस और नो, क्या आएगा इधर 5, फिर इधर क्या लेंगे 9, 9 माइनस 2 7, फिर यहाँ पे क्या लेंगे 4, ये तो सेम रहेगा 2 और 2.2475, बोलो आया ना। सो मीन और वेरिएंस निकालना सीख लिया। चलो नेक्स्ट 7 क्वेश्चन कर रहा हूं मैं। इन अ मीटिंग 70% ऑफ द मेंबर्स favor and 30% oppose a certain proposal. A member is selected at random and we take x is equal to 0 if he oppose and x is equals to 1 if he is in favor. Find e of x and v of x, मतलब मीन और वेरिएंस निकालना है। यहाँ पे डायरेक्ट टेबल नहीं दिया है, यहाँ पे पूरा स्टोरी बना के अपने डेटा दिया है। तो यहाँ पे x is equal to 0 जो होगा, 0 कब लेंगे, जब उसने क्या किया है अपोस्ट किया है, और 1 कब लेंगे, जब वो कैसा है बेटा फेवर में है, जब वो कैसा है बेटा फेवर में है, यस और नो। प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में दिया है अपोज का प्रोबेबिलिटी कितना है, अपोज का प्रोबेबिलिटी है 30% अपोज लिखा है, देखो 30% है, परसेंट को हटाओ, 30% परसेंट को हटाएंगे, डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा परसेंट को हटाने के लिए, तो कितना आएगा ये 0.3, so this is 0.3 and 70% will be 0.7। अभी इतना सिंपल टेबल है, आपको फाइंड करना है क्या e ऑफ x एंड v ऑफ x। ऑलरेडी इसके प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने फाइंड करके दिखा है। सो ये डेटा आप लिख लो अच्छे से, इसके आगे आप इस क्वेश्चन को होमवर्क कर सकते हो। लीव 1 पेज फॉर दिस क्वेश्चन, सिर्फ इतना टेबल बना लो, बाकी 1 पेज छोड़ दो। चलो क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 2 numbers आर सिलेक्टेड एट रैंडम without replacement from the first 6 positive integers. X denotes the larger of the 2 numbers obtained. Find e of x बोला है। फिर से e of x मतलब मीन निकालना है। मीन अपने को टेबल चाहिए, टेबल बन गया तो मीन आ जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट 6 पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से वो देखते हैं। फर्स्ट 6 पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब चालू कहां से करना पड़ेगा, 0 से या 1 से, 1 से। अरे 0 थोड़ी पॉजिटिव होता है। तो ये तुम्हारे हैं फर्स्ट 6 पॉजिटिव इंटीजर्स, 1 2 3 4 5 6, बरोबर सर, जल्दी बोलो आया ना, यस। x डिनोट्स द लार्जर ऑफ द 2 ऑब्टेन, बराबर है कि नहीं। इसमें से हम लोग कितना सिलेक्ट कर रहे हैं, 6 में से हम लोग कितना सिलेक्ट करने वाले, 2 are selected, 2 are selected at random, 2
2 आर सिलेक्टेड एट रैंडम एंड x क्या डिनोट कर रहा है? x डिनोट्स दी larger, x denotes the larger of the two numbers. Right? अभी आप मुझे बताओ कि क्या क्या आप सिलेक्ट कर सकते हो, व्हाट आर दी पॉसिबिलिटीज, क्या क्या बना सकते हो आप बताओ मुझे जरा। सैंपल स्पेस लिखते हैं, 2 नंबर्स आप सिलेक्ट कर रहे हो। पहले हम लोग सिस्टमेटिकली करते हैं। पहले सपोज मैंने 1 और 2 सिलेक्ट किया, क्या सिलेक्ट किया? मैं 1 3 भी ले सकता हूँ, मैं 1 4 भी ले सकता हूँ, यस और नो? आपको 2 नंबर सिलेक्ट करने हैं, 1 4 1 5 भी ले सकता हूँ, 1 6 भी ले सकता हूँ। मैंने यहाँ पे 1 को फिक्स रखा था, बाकी सबको चेंज किया। अभी मैं 2 के बारे में सोचूंगा। मैं 2 क्या 2 1, अरे 2 1 तो हो गया ना, यहाँ पे देखना 1 2 2 1 हो गया ना। पोजीशन अलग है नहीं, यहाँ पे कैसा है, ये डायस की तरह नहीं है। डायस में कैसा होता है, फर्स्ट डायस सेकंड डायस, तो ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है। व्हेन वी राइट 2 3 मतलब फर्स्ट डायस पे 2 है, सेकंड डायस पे 3 है, दैट टाइम ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। लेकिन यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, नंबर सिलेक्ट कर रहे हो। मैंने ऐसा लिखा 1 2 और तुमने लिखा 2 1। मैंने कौन सा नंबर सिलेक्ट किए? 1 2, 1 और 2। तुमने कौन सा नंबर सिलेक्ट किए? 2 1। यस और नो? तो नंबर्स जो तुमने और मैंने सिलेक्ट किए सेम ही नंबर्स है। x क्या डिनोट करेगा? लार्जर ऑफ दी 2। तो यहाँ पे x क्या डिनोट करेगा? 1 को या 2 को? 2 को। और यहाँ पे x क्या डिनोट करेगा? 2 को ही करेगा ना, जल्दी बोलो है ना। यस, तो यहाँ पे सिलेक्शन चल रहा है। सिलेक्शन में ऑर्डर इज नॉट इम्पोर्टेंट, याद रखना। सिलेक्शन में ऑर्डर इज नॉट इम्पोर्टेंट, सिलेक्शन में ऑर्डर इम्पोर्टेंट नहीं होता। सो 2 1 लू क्या? नहीं 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 सर, तो क्या लू फिर? बोलो 2 2। नहीं, आप सेम नंबर थोड़ी लोगे, 2 डिफरेंट नंबर लोगे ना। तो 2 3 2 4 2 5 और बोलो 2 6। अभी 3 की बारी, बोलो। यस, 3 4 3 5 3 6। नेक्स्ट 4 की बारी, बोलो 4 5 4 6 और क्या लिखूं सर? 5 6। वेरी गुड। अभी यहाँ पे x क्या क्या हो सकता है? लार्जर ऑफ द 2 क्या है? x 2 क्या है? x 3 क्या है? x क्या है? x के वैल्यूज ये पॉसिबल है। कभी भी x का वैल्यू 1 नहीं हो पाएगा, समझा ना? क्यों? क्योंकि x जो है वो लार्जर नंबर को डिनोट कर रहा है और 1 तो सबसे छोटा है, तो 1 कभी नहीं आएगा लार्जर में। यस और नो? प्रोबेबिलिटी लिखना है। ओके, ऐसे कितने यहाँ पे आपको पेयर दिख रहे हैं जिसमें 2 लार्जर नंबर है? एक ही पेयर है। टोटल पेयर्स कितने करा बताओ? n ऑफ s कितना आएगा यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कितने पेयर से? एक ही पेयर है जिसमें 2 लार्जर है। टोटल पेयर्स कितने? 15, तो 1/15 आएगा। कितने पेयर से जिसमें 3 लार्जर है? 1 2 2/15। कितने पेयर से जिसमें 4 लार्जर है? 1 2 3। कितने पेयर से जिसमें 5 लार्जर है? 1 2 3 4। कितने पेयर से जिसमें 6 लार्जर है? 1 2 3 4 5। यस और नो? दिस इज योर टेबल। अगर कभी आपको लगे कि आपने कुछ गलत किया है तो आप क्या करो, सारे प्रोबेबिलिटी को ऐड करो, देखो 1 आ रहा है कि नहीं। अगर 1 आ रहा है मतलब आपने करेक्ट लिखा है। सो इफ आई ऐड, डिनोमिनेटर तो सेम है ना, 5 + 4 9 + 3 12 + 2 14 + 1 15। परफेक्ट है, मतलब आपने प्रोबेबिलिटी सारी सही है। एक बार टेबल बन गया तो मेरे ख्याल से ई ऑफ एक्स आप लोग निकाल सकते हो। यस और नो? तो ये आपके लिए होगा होमवर्क। चलो हम लोग डिस्कस करने वाले नेक्स्ट 9 क्वेश्चन। क्वेश्चन ऐसा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना है, मतलब टेबल फाइंड करना है ऑफ द नंबर ऑफ सक्सेसेस इन 2 टॉसेस ऑफ डाई। 2 टॉसेस ऑफ डाई मतलब डाई को हमने 2 बार टॉस किया है। तो ये आपका सैंपल स्पेस होगा, पता है ना। 1 1 फर्स्ट डाइस के ऊपर 1, सेकंड के ऊपर भी 1 1 2 फर्स्ट के ऊपर 1, सेकंड के ऊपर 2। ये 1 2 डिफरेंट होगा और 2 1 डिफरेंट होगा इस केस में। 1 2 का मतलब फर्स्ट डाइस के ऊपर 1 आया, सेकंड डाइस के ऊपर 2 आया। यहाँ पे फर्स्ट डाइस के ऊपर 2 आया और सेकंड के ऊपर, तो ऐसे टोटल कितने बनेंगे? टोटल 36 आपके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनेंगे। अब उन्होंने पूछा क्या है, वेयर अ सक्सेस इज डिफाइंड एज नंबर ग्रेटर देन 4
appears on at least one die. सक्सेस मतलब क्या है? सक्सेस मिला ऐसा कब कहेंगे हम? नंबर ग्रेटर देन 4 appears. बराबर, नंबर बोलो ग्रेटर, अगर 4 से बड़ा नंबर मिला तो मैं कहूंगा क्या है? सक्सेस. बरोबर, जल्दी बोलो है ना? यस और नो? ऑन एटलीस्ट क्या बोला है? वन डाई. ऑन एटलीस्ट वन डाइस. अब यहाँ पे टेबल कैसे बनेगा आपके पास? देखो यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटी है. एटलीस्ट वन डाइस मतलब एटलीस्ट वन डाइस लिखा मैं यहाँ पे, एटलीस्ट वन डाइस होना चाहिए. बोलो आया ना? एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम. कम से कम एक डाइस के ऊपर तो क्या आना चाहिए? 4 आना चाहिए. बराबर, तब हम लोग क्या कहेंगे? सक्सेस. बरोबर, जल्दी बोलो आया ना? अभी हो सकता है यहाँ पे ऐसा हो कि किसी भी डाई के ऊपर जो नंबर है वो ग्रेटर देन 4 ना आए. पॉसिबल है? पॉसिबल है. देखो यहाँ पे ये कुछ वैल्यूज देखो, किसी भी डाई के ऊपर का नंबर आप देखोगे तो मोर देन मतलब ग्रेटर देन 4 नहीं है. यस और नो? यस और नो? तो मतलब किसी भी डाइस के ऊपर आपको सक्सेस नहीं मिला है. तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या आएगा? 0. यस और नो? अभी अगर आप थोड़ा ये वाला पार्ट देखोगे, इफ यू सी दिस वैल्यूज, तो यहाँ पे एक डाइस के ऊपर जो नंबर मिलेगा वो ग्रेटर देन 4 मिलेगा. देखो फर्स्ट डाइस के ऊपर जो नंबर है वो ग्रेटर देन 4 है. और यहाँ पे भी देखो ये भी वैल्यू चेक करो, सेकेंड डाइस के ऊपर जो नंबर है वो ग्रेटर देन 4 है. चेक करो चेक करो चेक करो. यस और नो? सो वी हैव गॉट सक्सेस फ्रॉम वन डाइस. एंड लास्ट में फाइनली कभी ऐसा भी हो सकता है कि दोनों डाइस के ऊपर नंबर ग्रेटर देन 4 आए. बोला है ना? सो वी हैव गॉट सक्सेस फ्रॉम हाउ मेनी डाइस? 2 डाइस. बराबर. प्रोबेबिलिटी भी अपने को लिखना है. बोलो 0. 0 मतलब ये वाले वैल्यूज ना. कितने वैल्यूज है? 1 2 3 4 16 वैल्यूज है. तो 16 अपॉन क्या आ जाएगा? 36. यू कैन सिंप्लीफाई दिस वैल्यू. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो शायद 4 से कर सकते हैं सिंप्लीफाई. यस और नो? तो क्या आएगा? ये 4/9. बोला है ना? 4/9. 1 को देखो, ये 1 2 3 4 8 और ये भी 8 8 और 16 ना. 16/30 से मतलब वही आएगा 4 4 जार 4 9 जार 4/9 आएगा. एंड वी गॉट सक्सेस ऑन 2 डाइस. 4/36 मतलब 1/9. बोलो है ना? सो दिस इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया. बोला आया ना? सो वी हैव गॉट सक्सेस फ्रॉम 1 डाइस, फ्रॉम 2 डाइस एंड यहाँ पे लिखा है फ्रॉम नो डाइस. थोड़ा सा वर्ड्स में कॉम्प्लिकेशन था क्वेश्चन में, लेकिन मैंने सिंपल वे में जितना काम का है उतना बता के आपको समझा दिया है कुछ. थैंक्स फॉर वॉचिंग. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है लाइक करो, कमेंट करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो. फॉर कंप्लीट कोर्स डाउनलोड गणेश एकेडमी ई-लर्निंग ऐप. फॉर फ्यूचर अपडेट्स हिट द बेल आइकन. थैंक यू.